हेलो गाइस। आज का जो हमारा वीडियो है ये मशरूम के बारे में है। अगर हम मशरूम की बात करें तो मशरूम जो है वो एक फंजाई होता है, जिसको हम लोग अपने घरों में जो है उगा सकते हैं। और ये उगाने के लिए हमें ज़्यादा ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए आजकल बहुत सारे जो किसान हैं वो इसकी खेती करते हैं। अगर हम मशरूम की बात करें तो मशरूम अलग अलग किस्म का होता है, जैसे कि बटन मशरूम जो बहुत ज़्यादा कॉमनली ग्रो होता है। ऑयस्टर मशरूम एक और किस्म का मशरूम है जो बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। इसके अलावा एक शिटाके मशरूम है जो कि जापान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा मिल्की मशरूम भी जो है एक और किस्म का मशरूम है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनोके मशरूम एक और इम्पॉर्टेंट मशरूम है। अब अगर हम मशरूम की खेती की बात करें तो मशरूम की खेती करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम उठाते हैं वो होता है हमें एक मीडियम प्रिपेयर करना होता है। और मीडियम प्रिपेयर करने के लिए हमें स्ट्रॉ जो है, सॉडस्ट या जो मैन्योर है, जो खाद होती है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो वीट होता है उसका स्ट्रॉ हम यूज़ कर सकते हैं। स्टेरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे मीडियम में वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मर जाते हैं और जो कंडीशंस हैं वो एकदम से क्लीन हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है मशरूम का जो स्पॉन है वो हमें चाहिए होता है, और वो हम कहीं ना कहीं से ऑब्टेन करते हैं। जो मशरूम का स्पॉन होता है वो एक तरीके से अगर हम कहें तो मशरूम का सीड होता है, मशरूम का बीज होता है। अब एक बार आपको मशरूम का स्पॉन मिल गया, आपने मीडियम बना लिया, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर जगह ढूंढनी है जहाँ पे आप मशरूम को ग्रो करोगे। नॉर्मली क्या होता है कि जो मशरूम की खेती होती है वो अंदर होती है, घर में जो आपका कोई कमरा होगा, कमरे के अंदर मशरूम की जो खेती है वो की जाती है। मशरूम की खेती करने के लिए जो टेम्परेचर है वो हम 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखते हैं, और जो ह्यूमिडिटी है वो हम 80 से 90% के बीच में रखते हैं। ये कंडीशंस अगर आपने रखी तो आप समझ जाओ कि आपका जो मशरूम है उसकी खेती अच्छी होगी। इसके बाद का जो कदम होता है वो ये होता है कि जो आपका स्पॉन है, तो जैसे हम बीज को ज़मीन में बोते हैं वैसे ही स्पॉन जो है उसको हम बोते हैं बैग्स में या ट्रेज़ में। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो स्पॉन है वो ग्रो करता है, जैसे एक बीज जो है वो ग्रो करता है। अब जो स्पॉन है उसको हम जिन कंडीशंस में ग्रो करते हैं उन कंडीशंस में हमें जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है। हमें ऑप्टिमम मॉइस्चर रखना पड़ता है, हमारी ह्यूमिडिटी जो है 80 से 90% रहनी चाहिए। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, सन जो हमारे मशरूम्स हैं उनको सनलाइट मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमें इंश्योर करना है कि हमारा जो मशरूम है उसमें किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो, इसके लिए हमें केमिकल्स का इस्तेमाल जो है वो भी करना है। फाइनली जो है 2 से 4 महीने के समय के बाद जो हमारा मशरूम है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम मशरूम की हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग जो मशरूम की होती है वो बहुत सिंपल तरीके से होती है। सिंपली हम मशरूम को मरोड़ते हैं और हमें मशरूम जो है वो मिल जाता है। इसके बाद जो मशरूम है फाइनल स्टेज आती है कि आपका जो मशरूम है जिसको आपने ग्रो किया है उसको अपने मार्केट में बेचना है। तो आप अपने हिसाब से जो आपकी मार्केट है वहाँ पे इसको बेच सकते हो। आप इसको मंडी में भी बेच सकते हो या डायरेक्टली आप इसको लोगों को बेच सकते हो या रेस्टोरेंट्स को बेच सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मशरूम है, मशरूम के केस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है वैल्यू एडिशन। अगर हमारे पास एक्सेस में मशरूम हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक्सेस मशरूम जो है उसका आप लोग पिकल बना सकते हो। ठीक है। और पिकल बना के भी आप उसको बेच सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आज की वीडियो है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आज की वीडियो में हमने मशरूम की खेती के बारे में बात की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और आने वाली और खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस। आज का जो हमारा वीडियो है ये मशरूम के बारे में है। अगर हम मशरूम की बात करें तो मशरूम जो है वो एक फंजाई होता है।